कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थोड़े मायूस हैं, लेकिन कहीं मायूस नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। बौखलाए हुए जिनको नजर आ रहे हैं उनको उनकी सोच मुबारक हो। जनता कुछ और उम्मीद कर रही है हमसे और हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। 3 जगह पे जहां भी जीत हुई है भाजपा का मोदी की वजह से जीत हुआ है। कांग्रेस से कहां पे चूक हो गई, कहां क्या देखते हैं आप, क्या चूक हो गई? लोग अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो कांग्रेस हार सकती है। कहीं कांग्रेस में राहुल गांधी तो पनौती नहीं है, जब से आए हैं तब से एक जगह जीतते हैं 4 जगह हार जाते हैं। हमने आज तक कभी नरेंद्र मोदी को पनौती नहीं कहा। अब तेलंगाना के जीत का असर राजस्थान में क्या पड़ेगा बताइए। अच्छा, ईवीएम पे बड़ा आरोप लगाते हैं आप लोग। तेलंगाना में तो कहीं ईवीएम हैक नहीं हो गया? कहीं पे ईवीएम हैक नहीं होता है। बीजेपी की सरकार अभी अच्छी है ना? नहीं, ये देखिए, बीजेपी की सरकार अच्छी है गलत है? काम कर रही है सही से? सुनिए, नहीं, काम बिल्कुल नहीं कर रही है। काम वो सिर्फ सांप्रदायिकता फैला रही है। अब जय श्री राम के नारे लगाकर, अब एक आपने बहुत कॉमन बात है, आप लोग यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाना गलत बात है। हम बताते हैं ना। जी नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। देखिए, ऐसा है कि अभी वर्तमान समय में देश में पूरा राजनीतिक माहौल है। 4 जगह चुनाव का आज रिजल्ट था, जिसमें से 3 जगह पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है और वहीं तेलंगाना में बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस जिला प्रवक्ता प्रभाकर सर हैं। स्वागत है अभी आपका केवी न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है आपका भी। क्या कहिएगा, सुनने में आया है कि 3 जगह हारने के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। नहीं, बौखलाए हुए हम आपको कहीं से लग रहे हैं क्या? जो एक जगह पे जीत हुई है और 3 जगह पे हार हुई है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। और जो लोग बौखलाए हुए जिनको नजर आ रहे हैं उनको उनकी सोच मुबारक हो। हम तो बधाई देते हैं भाजपा को जीत की। 3 राज्यों में वो जीते हैं और साथ साथ धन्यवाद देते हैं वहाँ के लोग का, जिन्होंने आईना दिखाने का काम किया है कांग्रेस को और तमाम पार्टी जो भी हैं कि आगे और मेहनत करने की ज़रूरत है। जनता कुछ और उम्मीद कर रही है हमसे और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनता के सुख दुख में और जो भी उनकी उम्मीद है हमारे तक, वो हम वहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी से लोग नाराज हैं, फिर लेकिन देखिए तो 3 जगह जीत गई बीजेपी, 1 जगह आप लोग जीते हैं। देखिए, ये कहना गलत होगा कि कहाँ से जीतने के बाद कौन नाराज है कौन। बहुत जगह बहुत लोग ये भी कर रहे हैं कि मोदी मैजिक है। 3 जगह पे जहाँ भी जीत हुई है भाजपा का मोदी की वजह से जीत हुआ है, तो तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? सब जगह का जनता का माइंडसेट जो होता है। तेलंगाना में भी तो पहले 1 सीट था, अभी करीब 8, 9 या 11 के लगभग है। देखिए, सीट बढ़ा है तो सीट तो कांग्रेस के पास भी आए हैं ना। तमाम जगह से वोट परसेंटेज कांग्रेस के पास भी आए। अब यह है कि मैजिक नंबर कौन क्रॉस कर रहा है, कौन सत्ता के ज़्यादा करीब है, उसकी बातें ज़्यादा होती है। तो वोट परसेंटेज तो कांग्रेस के पास भी है, कांग्रेस को भी लोगों ने वोट दिया है। और हर जगह अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो खराब प्रदर्शन भी नहीं कह सकते हैं आप उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आज का नतीजा आया है, उस नतीजे पर अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे निश्चित रूप से भाजपा 3 जगह पे जीती है और कांग्रेस ने भी 1 जगह पे भारी बहुमत से जीत हासिल की। अच्छा, कांग्रेस से कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ क्या देखते हैं आप, क्या चूक हो गई? जो इलेक्शन से पहले तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, जो कमलनाथ जी थे वो पहले ही कह दिए थे कि अगर ध्रुवीकरण की बात होती है, लोग सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देते हैं, लोग अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो कांग्रेस हार सकती है। क्योंकि कांग्रेस कभी भी इन मुद्दों पे कोई डिबेट नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता। कांग्रेस के लिए सिर्फ विकास की बात होती है और इसका सबक इस बार नरेंद्र मोदी को भी सीखना पड़ा। और उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बस 4 जात हैं, एक बेरोजगार है, महिला है, पुरुष है, इसी ढंग की उन्होंने कहा था। तो वो भी एटलीस्ट जो है विकास के रास्ते पर आ रहे हैं, सांप्रदायिकता को छोड़ रहे हैं। लेकिन सांप्रदायिकता जो है वही वहाँ पर हावी हो गई, जिस वजह से ये जो बात हुई है तमाम आपके सामने आ रही है। अच्छा, कुछ समय से सोशल मीडिया पर पनौती एक ट्रेंड हो रहा था कि मोदी जी को पनौती बताया जा रहा है। कहीं कांग्रेस में राहुल गांधी तो पनौती नहीं है, जब से आए हैं तब से 1 जगह जीतते हैं 4 जगह हार जाते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा बात नहीं है। कोई भी कहीं भी जीतता है, कोई भी कहीं पे हारता है तो वो किसी के वजह से नहीं होता। अच्छा, जनता का सुनिए, मेरा बात सुनिए। अब जनता का जब आपने सवाल किया तो उसका जवाब भी सुनना चाहिए। जनता का जो माइंडसेट होता है, जनता जिन मुद्दों पे बातचीत करती है, जनता को जिन मुद्दे पे वोट देना पसंद होता है वो उसी मुद्दे पर वोट देती है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी एक तरफा जीती है, मध्य प्रदेश में एक तरफा जीती है। सब जगह
सबको वोट मिला है, लेकिन ये वोट परसेंटेज किसका ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। हमने आज तक कभी नरेंद्र मोदी को पनौती नहीं कहा और ना ही हम किसी को पनौती का प्रमाण पत्र देने के लिए यहाँ खड़े हैं। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमको भी जो है उनके साथ संवेदनाएं जुड़ी है, देश की जनता के साथ संवेदनाएं जुड़ी है, और उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनका कुछ दुरुपयोग नहीं करे, उनके मत का हनन ना हो, या फिर मान लीजिए वो जो जिस मुद्दे पर सरकार को, जिस मुद्दे पर सरकार गवर्नमेंट उससे वोट लेती है उसमें उसको ठगे ना। इसके लिए विपक्ष की ज़रूरत होती है, और आज भी हम 3 राज्यों में विपक्ष के तौर पर, एक राज्य में सत्ता पक्ष के तौर पे खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी विषम परिस्थिति में, देश में जब इतना सांप्रदायिकता का माहौल है, वैसी स्थिति में कांग्रेस आज अकेला स्टैंड किया है 4 राज्य में, यह भी वाहवाही का बात है। अच्छा, क्या देखते हैं ये जो जीत हुई है इसका असर 24 के इलेक्शन में पड़ेगा, और 2025 का जो विधानसभा बिहार में होने वाला है विधानसभा इलेक्शन उसमें भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए किसी भी, अब तेलंगाना के जीत का असर राजस्थान में क्या पड़ेगा बताइए? ऐसा कुछ नहीं है, किसी कहीं के भी वोट का कोई असर कहीं नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये बात है, लोगों में थोड़ा सा उत्साह होता है, अगर वो जीतते हैं, उनकी पार्टियां जीतती है तो उनमें ऐसा ढिंढोरा तो पीटा जाता था कि हाँ अब कर्नाटक में जीते तो अब सब जगह जीतेगी कांग्रेस, अब ऐसा माहौल तो होता है, क्रिएट किया जाता है। ये कहना मुश्किल होता है, ये कहना मुश्किल है कि भाजपा यहाँ जीत गई तो वहाँ भी जीतेगी। हमारे कहने का मतलब, हम अगर इस गांव से मुखिया का चुनाव लड़ते हैं और हम यहाँ जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम समस्तीपुर से भी जीत जाएंगे। सब जगह जनता का माइंडसेट अलग होता है, स्थानीय मुद्दों पे ज़्यादा मतलब कि लोग ध्यान देते हैं और ज़्यादा वोट देते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रीट फाइटर जिस पार्टी में ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हैं ना, जो गलियों के मुद्दे को ज़्यादा जहाँ पे कार्यकर्ता होगा, जहाँ जिनके कार्यकर्ता में ज़्यादा उत्साह होगा, वहाँ उस पार्टी का नतीजा आना तय होता है, और वो नतीजा जो होता है उस पार्टी के पक्ष में होता है। और जहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा नहीं है, अनुशासित नहीं है, तमाम ढंग की जो बातें हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मंथन करने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए पार्टी को मंथन करना भी चाहिए कि 3 राज्यों में क्यों आखिर इस ढंग का नतीजा रहा है, और आगे इस ढंग का नतीजा ना हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ईवीएम पे बड़ा आरोप लगाते हैं आप लोग? नहीं, हमने तो कभी, देखिए ईवीएम पे आरोप लगना वो मशीनरीज है, ठीक है, मशीन कभी भी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जिसको मानव ने बनाया है उसको मानव ने उलटफेर तो कर ही सकता है। लेकिन चुनाव आयोग तो ये दावा करती है कि कोई ईवीएम हैक करके दिखाए। नहीं, देखिए निर्वाचन आयोग एक सम्मानित संस्था है देश का, और उसके मदद से ही, उसके बदौलत ही पूरे देश का जनता अपना जनाधार तय करती है। और निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाना गलत होता है, उठाना नहीं चाहिए किसी को भी सवाल, और निर्वाचन आयोग अपने जगह पे सही है। कहीं इस बार तेलंगाना में तो कहीं ईवीएम हैक नहीं हो गया? कहीं पे ईवीएम हैक नहीं होता है। ईवीएम जो है एक ऐसा सिस्टम है, अगर वो हैक होने लगेगा तो फिर वोट जनता का जो है, मत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जनता जो होती है जनार्दन होती है, और उसके वोट को अगर कोई हैक कर रहा है तो हम समझते हैं कि देश का जितना भी जघन्य अपराध है उस सब अपराधों से बढ़कर वो अपराध होता है, और इसी स्थिति में वहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए माननीय अदालत है, तमाम लोग हैं, केस लोग करते हैं, खारिज हो जाता है। ईवीएम तो हैक नहीं होता है। अच्छा, हारने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल है अभी? देखिए, माहौल और उत्साहपूर्ण है, और हमें और उत्साह के साथ लड़ना होगा, हमें और जोशीले और ताकत के साथ, मजबूती के साथ लड़ने की ज़रूरत है। पूरे देश में आज जो ये नतीजा सामने आया है, वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और तमाम दल के कार्यकर्ताओं को एक सीख की ज़रूरत है, और वो सीख लेकर आगे का कार्यक्रम जो हो वो निर्धारित किया जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी का एक यात्रा चल रहा था देश में, क्या वो काम नहीं आया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में? देखिए, काम कहीं नहीं आया और काम आया, ये बात तो तय जनता करती है, और जनता ने तय किया है। कुछ अगर वहाँ से फॉल बैक आ रहा है, कुछ अगर निगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं तो उस पर सुधार का ज़रूरत होगा। राहुल गांधी भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, और देश की तमाम जनता प्रयास कर रही है कि एक अच्छा सरकार हमारे ऊपर राज करे, और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो बीजेपी की सरकार भी अच्छी है ना? नहीं, ये देखिए, बीजेपी की सरकार अच्छी है, गलत है, काम कर रही है सही से? सुनिए, नहीं, काम बिल्कुल नहीं कर रही है। काम वो सिर्फ सांप्रदायिकता फैला रही है, और सांप्रदायिक बातों को लेकर हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण करके जो है वोटों का वो गेम करती है। उसके बाद उसमें भी अगर वो सफल नहीं होती है तो एक ने आप लोग सुने होंगे लोटस अभियान, वो भी चलाया जाता है, और देश के जनता के वोट के साथ, माइंड के साथ गेम किया जाता है, जबकि विकास के मुद्दे कहीं पे नज़र नहीं आते हैं। और विकास के मुद्दों पे जनता जल्द ही बीजेपी के सामने एक
पर्वत की तरह खड़ा होगी और आने वाले कब होगी, कब ऐसा देखने को मिलेगा जब जिस दिन जनता को ये समझ में आ जाएगा कि हमें अब जात धर्म संप्रदाय इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना है, देश के लिए बात करनी है, और जिस दिन देश के युवक अपने बेरोजगारी से खुद को लज्जित महसूस करेंगे, उस दिन से ये होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि 2024 में 400 सीट पार। दावा देखिए, दावा तो वो 2014 से कर रही है और पूरा भी तो हो रहा है दावा। कहाँ पे पूरा हो रहा है? बहुमत जो बता रही है कि इतने बहुमत जो वो बता रही है कि हाँ इतना पार आएंगे, तो वो तो आ भी जा रहे हैं। वो आ रहे हैं ना, उसका वजह हम बता रहे हैं ना आपको। वहाँ पे ध्रुवीकरण कर रहे हैं, सब हिंदू मुस्लिम करके वोट ला रहे हैं। तमाम जगहों पर आप देखिए कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ नहीं। अब जय श्री राम के नारे लगाकर, अब एक आपने बहुत कॉमन बात है, आप लोग यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाना गलत बात है। हम बताते हैं ना, हम बताते हैं नारे लगाना गलत नहीं है। अब देखिए उसका एक कॉमन उदाहरण देते हैं, सभी लोग यूट्यूब और फेसबुक चलाते हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं चलाते चलाते आपको एक रील्स आ जाएगा कि आप अगर वैष्णो माता को पसंद करते हैं तो इस रील्स को लाइक करें, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। आपको आपके पापा की कसम इस वीडियो को लाइक करें। ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन ये जो है क्या है, ये सेंटिमेंटल करना होता है ना। अब कुछ लोग मूर्ख होते हैं, वो देखकर वो लाइक कर देते हैं, सोचते हैं ऐसा लाइक नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसी बातें होती है, और ऐसी सेंटिमेंटल भावनाओं से जनता जब समझदार थोड़ी बहुत होने लगेगी तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन जो है वो फिर दिनकर की पंक्तियां दोहराएगी और पर्वत के सामने, पर्वत की तरह बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी। तो देखिए माहौल ऐसा ही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थोड़े मायूस हैं, लेकिन कहीं मायूस नहीं है, और काम करने की जरूरत है, और काम किया जाएगा, जनता के लिए लड़ा जाएगा, जनता के लिए जीता जाएगा। कहीं माहौल उदासपूर्ण नहीं है, और जहां भी जो भी निष्कर्ष आता है, हार और जीत तो होना निश्चित होता है। अब यह है कि पार्टी इस पे कितना पहल करती है, पार्टी अपने चुनाव कैंपेन्स में और कितना बदलाव करती है, किन किन लोगों को और आगे बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और पार्टी से हम यही उम्मीद भी करेंगे कि 24 में जो है वो अच्छे लोगों को आगे बढ़ाए और अच्छे से कैंपेनिंग किया जाए, और इससे भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया जाए, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो देखिए माहौल पूरा राजनीतिक है पूरे देश में। अभी हम बेगूसराय में मौजूद हैं, बेगूसराय के प्रवक्ता हैं। इलेक्शन कहीं हुआ, लेकिन बिहार में असर इसका देखने को मिल रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस इलेक्शन के बारे में, और 24 चुनाव से रिलेटेड आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।